जय हिंद प्यारे साथियों, सभी साथी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएसआई के फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। लमसम 15 से 16 लाख के बीच फॉर्म फिल हुआ है। 15 लाख अप्रॉक्स करके जो डाटा दिया है। यहां पर समझने वाली बात है इसका एग्जाम कब होगा। कुछ पुराने फॉर्म की डेट जारी हुई है जो कि नवंबर में है, तो मोस्ट प्रोबेबल आपकी जो उम्मीद बनती है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी में बनती है। अपनी तैयारी को एक सही आयाम दें, ठीक है। जितना हो सके मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग हिंदी आपका की रोल प्ले करेंगे, आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। यहां पे मैं सीरीज जो लेके आया हूं, जितने भी पिछले 15 साल में भर्ती बोर्ड परीक्षा के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको बता रहा हूं, टॉपिक वाइज लगे हुए हैं। यहां पर इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं, वहां पर शेयर कीजिए, क्योंकि जल्द हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस लाने वाले हैं। यूपीएसआई के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस लाने वाले हैं। तो बने रहिए और डटे रहिए और शेयर करते रहिए इस लिंक को, ठीक है, मतलब इस वीडियो के लिंक को। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन लगा चुके थे प्रीवियस के। अब हम लोग थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एवरेज स्पीड और जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं समय और चाल और दूरी के, वो हम लोगों ने देख लिए थे। अब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, लमसम 100 क्वेश्चन, पिछले 15 सालों में 100 से 110 क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मतलब ट्रेन से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रेन से रिलेटेड। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठने से फायदा क्या होता है, यहां पर जो बच्चे मूवी देखने आते हैं ऐसे करके देख रहे हैं मैथमेटिक्स, उनको कभी मैथ समझ में नहीं आएगी। मैथ छोड़िए, इनफैक्ट उन्हें अदर सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएंगे जो ऐसे करके देख रहे हैं। ओहो कितनी बढ़िया मूवी है, चंदेल सेन ने कितना बढ़िया डायलॉग मारा है, ओहो ये तो बहुत बेकार दिख रहे हैं, विलेन की तरह दिख रहे हैं। तो ये सब ना यार, ये नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा इससे। आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, उनको रिवीजन कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको पहले आप सॉल्व करें। अगर मेरे से पहले वो क्वेश्चन आप बना पाते हो तो ध्यान रखिएगा, मतलब वीडियो को मैंने पॉज कर रखा होगा, आपने पॉज कर रखा होगा, और आपसे वो क्वेश्चन बन जाता हो, सही होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर जो आज बात करेंगे वो ट्रेन से लेकर बात करेंगे। जितनी भी ट्रेन में पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है, उन सभी कंडीशन को लेकर बात कर लेंगे। एक जनरल जो फॉर्मूला है वो तो यहां पर वही रहना है। आप लोगों को मैंने जो पहली क्लास में बताया था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डी क्या होता है, दूरी के लिए भाई यूज करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यहां पर एस को हम लोग गति कहते हैं, पहले ही बता चुका था, और टी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अब यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहां पे डिस्टेंस, वहां पे लोग ट्रेवल कर रहे थे, यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो खुद ट्रेन की लंबाई होगी। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख दे रहा हूं, जिस बच्चे को पहली बार देख रहे हैं उसको भी समझ में आ जाए, और जो बच्चे एक दो बार पढ़ चुके हैं तो उनका भी ये क्विक रिवीजन हो जाए। ये क्लास ऐसे डिजाइन की गई है। तो ट्रेन की लंबाई यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस को, मतलब अगर हम यहां पर ट्रेन के क्वेश्चन में डी लिख रहे हैं तो वो ट्रेन की लंबाई से ही संबंधित होगी। बहुत से बच्चे यहां पे ट्रेन की लंबाई को ऐसे करके टी बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख लेते हैं, और जो उसकी चाल होगी, मतलब जो ट्रेन की चाल होगी वही यहां पर क्या होगी, स्पीड होगी, और ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक। ये इतने पॉइंट तो होते ही होते हैं। साथ में अब कुछ चीजें बताते हैं, यहां पर समझिएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लगाओगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बेसिक से अगर देखा जाए। अब कुछ यहां पर कंडीशन बनती है, जैसे यहां पर खड़े हुए पोल को पार करना, खड़ी हुई कार को पार करना, खड़े हुए आदमी को पार करना। फिर एक कंडीशन बनेगी कि आदमी ट्रेन की तरफ भाग रहा था, आदमी मतलब इधर भाग रहा था, पीछे से ट्रेन उसको क्रॉस कर जाती है। फिर यहीं पे कुछ थिंग्स ऐसी आएंगी जिनकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, जैसे पुल हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, या टनल हो गई, मतलब सुरंग हो गई, या यहां पर खड़ी हुई रेलगाड़ी हो गई। फिर इसके अपोजिट अगर एक क्वेश्चन देखें तो दो ट्रेनें रनिंग में हैं, तो एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, एक दूसरे के एक समान चले। तो जितना भी मन में आपके कंफ्यूजन बनता है, आज ये सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, गारंटी है। बस क्लास में बने रहना, शांति से देखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो उनको जरूर नोट कर लेना मेरे भाई,
ध्यान रखिएगा। चलो पहली कंडीशन है, मैं यहां पे लिखता हूं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन यहां पर क्या बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ हो, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मतलब स्टेबल, स्थिर, स्थिर वस्तुएं, या ऑब्जेक्ट लिख दूं स्थिर ऑब्जेक्ट। अब ये स्थिर ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूं, जैसे कि खंबा, जिसे पोल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। खंबे के बाद और क्या मिल जाएगा आपको, कार, बाइक, ठीक, आदमी। तो ध्यान रखना इनकी जो डिस्टेंस होती है, मैं यहां पर पूरी बात लिख रहा हूं, इनकी डिस्टेंस जो होती है हम लोग यहां पर जीरो लेते हैं, या ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। किसके सापेक्ष, ये माना गया है किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। तो ट्रेन के सापेक्ष इनकी जो डिस्टेंस होती है वो ना के बराबर होती है। बहुत से मन में कंफ्यूजन आएगा, सर होती तो है, खंबा कुछ तो चौड़ा होता है, कुछ मिलीमीटर कुछ, लेकिन ध्यान रखना अगर हम ट्रेन के सापेक्ष देखें तो ये डिस्टेंस को जीरो माना जाता है जब तक इनकी गिवन ना हो। अगर गिवन है तो कोई बात ही नहीं, अगर गिवन नहीं है तो वहां पर इनकी डिस्टेंस को जीरो माना जाता है, और जीरो को जब भी किसी में जोड़ते हो तो वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला जो बनेगा, ध्यान रखना, तो ट्रेन की लंबाई प्लस ये तो खड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट मतलब रहेंगे, तो इनको ऐसे ही रखो आप लोग। तो यहां पे सिंपली फॉर्मूला वही चलेगा कि ट्रेन, मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ट्रेन की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ट्रेन की लंबाई मतलब ये डिस्टेंस हो गया, और ट्रेन की गति, और ट्रेन के द्वारा पार करने में लगा समय। ये लीजिए, ये एक फॉर्मूला बन गया। एक पहला फॉर्मूला बेसिक था, अब स्थिर ऑब्जेक्ट था जिनकी दूरी, जिनकी जो हम लोग लेंथ है वो ना के बराबर या नगण्य होती, किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। कौन कौन होते हैं, खंबा, कार, बाइक, आदमी, ठीक है। और भी कोई ऐसी थिंग्स हो सकती है जिनकी डिस्टेंस ट्रेन के सापेक्ष क्या होती, जीरो होती है, तो उनके लिए फॉर्मूला रहेगा ट्रेन की लंबाई गति समय। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, एक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ट्रेन 5 सेकेंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा और आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहां पर बात समझिएगा, अब स्थिर ऑब्जेक्ट जब जीरो या ना के बराबर हो, और यहीं पर स्थिर ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड कंडीशन बन रही है, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, स्थिर है ऑब्जेक्ट मतलब थिंग्स जो हैं वो कैसी हैं, स्थिर है मतलब एक जगह ठहरी हुई हैं, प्लेटफॉर्म जैसे हुआ, यहां पे लिख लो प्लेटफॉर्म। भाई एक ही जगह रहता है, प्लेटफॉर्म थोड़ी ना इधर उधर जाता है, प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेनें रुकती हैं आके, प्लेटफॉर्म। दूसरा सुरंग, तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हो, पुल, और फिर क्या लिख सकते हो, खड़ी हुई ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन। ये लीजिए भाई, खड़ी हुई ट्रेन। अब एक बात, मेरी बात समझना दोस्त, हम लोग यहां पर इन्हीं की प्लेटफॉर्म की पी से डिनोट करेंगे, सुरंग को हम लोग टी से कर देंगे, बी को ब्रिज से कर देंगे, या टनल लिख देंगे यहां पर, ठीक है। खड़ी हुई ट्रेन को T2 ले लेंगे, ऐसे करके ले लेंगे, या इन सभी को आप लोग क्या मान लो, T2 मान लो मेरे भाई, ठीक है। अब एक ट्रेन रनिंग में है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना रनिंग ट्रेन मतलब गतिमान ट्रेन, आप लोगों के लिए फॉर्मूला बना दे मेरे भाई, गतिमान ट्रेन। कतई कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर आप कंफ्यूज हुए तो क्या फायदा इस क्लास का, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इस क्लास से। गतिमान ट्रेन, और जितने भी ये देखो हैं, अब इनकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है भाई, सुरंग भी लंबी होती है, सुरंग को पार करने में समय लगता है, पुल को पार करने में समय लगता है, खड़ी हुई ट्रेन को भी पार करने में समय लगता है। तो ये सभी डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस ही होती है, तो इनकी डिस्टेंस को, इनकी लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे। ये यहां पर T2 लिख दिया। T2 को क्या माना है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, खड़ी हुई ट्रेन। और गतिमान ट्रेन जो चलती हुई ट्रेन है, जो इन सभी को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो इसका भी फॉर्मूला, अब ये तो पूरी डिस्टेंस हो गई, देखो फॉर्मूला वही चलेगा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहां पे स्पीड किसकी लेंगे, अरे मेरे भाई मेरे प्रभु, स्पीड तो इस गतिमान ट्रेन की रहेगी ना, ये जो है मेरे भाई, ये तो स्टेबल है, तो इनके अंदर गति नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना प्लेटफॉर्म के अंदर खड़े होते हो तुम लखनऊ तक, या कहीं भी अपने एक गांव से दूसरे गांव जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए, ट्रेन पे नहीं बैठे, प्लेटफॉर्म तुमको छोड़ के आ रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो वहीं रहता है। प्लेटफॉर्म पे रनिंग ट्रेनें आती हैं,
कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी होती है, आपकी ट्रेन आती है, विसिल बजी, अब क्या हुआ, ट्रेन चलने लगी, कोई भी एक ट्रेन चलने लगी, फॉर एग्जाम्पल पड़ोस वाली ट्रेन चलने लगी। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि पड़ोस वाली ट्रेन चल रही है, ठीक है, और पड़ोस वाली ट्रेन चल रही है, महसूस क्या होता है, अरे ये तो आपकी ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे आप इधर देखते हो, अपोजिट डायरेक्शन देखते हो, वो ट्रेन आपकी नहीं चल रही होती। तो ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म भैया कहीं नहीं जाता, ना तो पुल कहीं जाता, पुल को आप पार करते हो, पुल थोड़े ना आपके साथ साथ घर आ जाता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो यहां पर स्पीड बेटा किसकी रहेगी, ये स्पीड रहेगी गतिमान ट्रेन की रहेगी मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। जितनी समय में ये गतिमान ट्रेन, जितने समय में इस प्लेटफॉर्म को, इस सुरंग को, पुल, खड़ी हुई ट्रेन, जो भी हमारा क्वेश्चन में प्रश्न में दिया होगा वो उसको पार कर रहा होगा, वो हम लोग वहां पे टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अब यहां पर ये तो दोनों चीजें स्टेबल थी, अब यहां पर एक बात मन में आएगी, सर कभी कभी क्वेश्चन में हमने देखा है कि एक आदमी है जो ट्रेन की दिशा में जा रहा है, एक आदमी ट्रेन की समान दिशा में है, तब क्या करेंगे। तो यहां पर वस्तुएं हो गई गतिमान, अब यहां पर स्थिर नहीं रह गई हैं, अस्थिर हो गई, मतलब जब वस्तुएं गतिमान हो, तो तीसरी कंडीशन यहां पर जो बन रही है, तीसरी कंडीशन बन रही है, जब वस्तुएं कैसी हो, मतलब यहां पे लिख दें, जब ऑब्जेक्ट गतिमान हो, जब ऑब्जेक्ट गतिमान हो, जब ऑब्जेक्ट कैसे हो, गतिमान हो। तो मेरे भाई बताओ, पोल क्या गतिमान होता है, नहीं होता है। खड़ी हुई ट्रेन गतिमान है, नहीं है सर। प्लेटफॉर्म गतिमान नहीं है। तो हाँ, बाइक, कार, ठीक है, बाइक, कार, और क्या, आदमी, साइकिल से चलता हुआ आदमी, ये गतिमान हो सकते हैं। तो मैं जो जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में दे सकता मैं सब लिख दे रहा हूं। कतई निरहा, जिसकी मैथ कतई कमजोर है, 5वीं क्लास में जोड़ घटाना आता, उसको तक समझा देंगे। बस क्लास को आराम से देखो, नोट्स बनाओ। कौन कौन, देखो पहले नंबर पे कौन कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, पहले नंबर पे भागता हुआ आदमी, आदमी मतलब भागता हुआ लिख दें यहां पर, भागता हुआ या चलता हुआ आदमी कंडीशन बन सकती है। अब चलती हुई बाइक, कार, साइकिल। अब ध्यान रखना, ये चलते हुए हैं। अब इसमें दो केस होंगे। पहला केस, पहला केस क्या बनेगा, इसमें भी केस होंगे। केस फर्स्ट क्या होगा मेरे भाई, समझना, केस फर्स्ट क्या होगा, ये ट्रेन जा रही है मेरे भाई, ये देखो, ये ट्रेन जा रही है, यहां पे लिख दिया मैंने ट्रेन, और एक आदमी यहां पर है, ये छगन लाल यहां पर है, ये छगन लाल है, और ये छगन लाल जा रहे हैं इधर। समझ में आ रही बात, ये छगन लाल है, ये जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। इनका मन हो गया कि इन्हें घर में पूड़ी बंटवानी है, ट्रेन से टकराएंगे, ट्रेन रोकेंगे जाके, 13 दिन बाद इनके घर में पूड़ी बट जाएगी छगन के यहाँ। तो ये छगन भाई साहब इधर जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये रनिंग में है, इनके पैर इधर बना दें, ये देखो, ये इधर है रनिंग में। तो मेरे भाई ये अगर रनिंग में हो गए तो इनकी स्पीड को मान लिया s2, कितना मान लिया, s2, और ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया, s1 मान लिया, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष इसकी जो दूरी होगी, ट्रेन के सापेक्ष आदमी की दूरी जो होगी वो क्या होगी सर, 0 होगी। तो यहां पर तो हम लोग सिर्फ किसकी लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इक्वल टू, अब यहां पर स्पीड बेटा ये हो गई 2, जब भी वो कहे विपरीत दिशा, क्या कहे, विपरीत दिशा, पहली चीज क्या कहेगा, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, जैसे टकराए और क्या बट गई, पूरी बट गई घर में, ठीक है। तो विपरीत दिशा हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, और क्या कह सकते हैं सर इसमें, कि वो ट्रेन की तरफ जा रहा हो, ट्रेन उसकी तरफ आ रही हो, एक दूसरे की तरफ वो लोग आ रहे हैं, तो वो भी विपरीत दिशा है। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, ये लीजिए बन गया फॉर्मूला। अब सर ये स्पीड जुड़ती क्यों है, अच्छा समझो बात को मेरा भाई, एक ट्रेन ये करके आ रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, जब तुम टकराओगे तो यहां पर स्पीड क्या हुई, मिल गई, और क्या हुआ, धमाका हुआ, ठीक है। छगन के यहां क्या हुआ, भाई छगन टकराए, छगन के यहां 13वीं हो गई, मतलब वहां पे स्पीड क्या हो रही है, जुड़ रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, केस 2 देखो यहां पर मेरे भाई, केस 2 क्या है, अब छगन भाई साहब क्या थे, ऐसे मजे मजे जा रहे थे, ऐसे करके,
ये देखो ऐसे जा रहे थे इधर साइड को, ठीक है, और पीछे से ट्रेन आ रही है और इनकी स्पीड है s2 है, यहां पर s1 इज ग्रेटर देन s2, मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। भाई जो पीछा कर रहा होगा इसकी स्पीड ज्यादा ही होगी। थोड़ी सी बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुद्धि कहीं घर पे छोड़ के आए तो वहां से भी तुम्हारी उठा के तुम्हारे माइंड में फिक्स कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये ट्रेन की T1 है, लंबाई है, और इसकी स्पीड जो है s1 है, सॉरी इसे s1 करो, केस 2 यहां पे लिखा, ये ट्रेन बना दी आपकी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो T1 मानी हमने या T मान ली, और ये S1 स्पीड से ये इधर जा रही है। अब एक बात मेरे भाई बताओ, ये इसे कब पार कर पाएगी? जब ये दोनों की गति बराबर होगी? नहीं, अगर ट्रेन की गति कम होगी तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यहां पर ट्रेन की गति 100% इससे ज्यादा होगी, और जब इसको पार कितने समय में पार कर लेगी, ऐसा केस कभी भी बने, मतलब ये केस बन गया समान दिशा का। बच्चा बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर समान दिशा तो वो होती है कि एक दूसरे से, नहीं मेरे भाई, ये समान दिशा का केस नहीं, समान दिशा का केस ये वाला नहीं होता है। समान दिशा मतलब जिधर अगर पूरब की तरफ अब आप जा रहे हो, पीछे से कोई बंदा भी पूरब की तरफ जा रहा है, या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और कोई आपके पीछे से आपको पार कर जाता है, वो दोनों की दिशा क्या होती है? समान दिशा होती है मेरे भाई। समझ में आई इतनी बात? और भाई जहां भी बैठे हुआ करो, फोन पे देख रहे हो तो ऐसे मैयत की तरह मत बैठा करो, हाँ हूं करते रहा करो, मन में ही बोल लिया करो हाँ सर समझ में आया, ठीक है, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट जगा रहेगा। ऑफलाइन में तो मैं ये खूब बोलता रहता हूँ, हाँ भाई समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, 3-4 बार पूछते हैं। ऑफलाइन से याद आया, अगर आप शाहजहांपुर या शाहजहांपुर के आसपास क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों ने यूपीएसआई का एक बैच शुरू किया है 15 सितंबर से, मतलब यही सोमवार से शुरू हुआ है। हर संडे को हम लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, यूपीएसआई पूरा ओमार सीट पे होगा। तो आप लोग अगर शाहजहांपुर के निवासी हैं या शाहजहांपुर के आसपास हैं, यूपीएसआई की बेहतरीन तैयारी करनी है विद कॉन्सेप्ट, 100% सिलेक्शन अगर आपको लेना है, या आपको मैथ बहुत अच्छे से सीखनी है, रीजनिंग बहुत अच्छे से सीखनी है, हिंदी जीएस बिल्कुल परफेक्ट वे में, अन्य एग्जाम की तैयारी करनी, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी टेट हो, हम लोग शानदार बैचेस यहां पे लेके आए हैं। हम लोगों का जो पता है चौक पट्टी गली, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी एड्रेस वगैरह देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ऑफलाइन आया इसीलिए बता दिया, अगर आप लोग शाहजहांपुर या शाहजहांपुर क्षेत्र के आसपास के हैं तो वहां से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, यानी मतलब ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप शाहजहांपुर में रहते हो तो संडे टू संडे यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दे सकते हो आके। हम लोग जल्दी यूपी टेट की भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे, बहुत कम फीस में। ऑफलाइन का इतना बढ़िया पैटर्न तरीके से देंगे, मतलब ऑफलाइन का वो मजा देंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, गारंटी नहीं लेते हैं, मतलब वैसे ही माहौल क्रिएट होगा, बिल्कुल वैसे ही ओमार सीट होगी, वैसे ही क्वेश्चन पेपर होगा, और करिएगा, ठीक है। चलिए अब वापस अपनी क्लास में आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब ये समान दिशा का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो यार मेरे भाई वही रहेगी, ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी, ठीक है, ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी। यहां पर जब भी समान दिशा होगी तो S1 डिफरेंस S2, यहां पर ऐसे भी लिख लो, उनकी गतियों का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, गतियों का अंतर निकालते हैं। अब मेरे भाई सुनना, ये जो अंतर निकालने वाली बात आती है, सर इसमें कहते हैं घटाना। सर अंतर क्या होता है? अंतर और घटाने में फर्क है। अंतर जब भी शब्द आएगा, मैं लिख दे रहा हूं बच्चा यहां पर आपके लिए, अंतर जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्या करा जाता है? घटाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो ये कब हो गई? जब ऑब्जेक्ट गतिमान हो, भागता हुआ आदमी, लेकिन उसकी कोई भी दूरी ना हो, यहां पे लिख लो लेकिन उसकी कोई लंबाई ना हो, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष लंबाई 0 हो, नगण्य हो, लंबाई नगण्य हो, ना के बराबर हो मेरे भाई। ये उस कंडीशन में दो फॉर्मूले बनते हैं। अब सर आपने इतना बता दिया, एक चीज और बता दूं, तनाव कतई मत लेना, इतना कॉन्सेप्ट बता के 100-120 क्वेश्चन करवा देंगे, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाटा फीड हो जाएगा, किसी तरीके का भी क्वेश्चन देगा तो सारे दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक सर। अब सर यहां पर अगर मेरे मन में ये कंफ्यूजन आया कि सर ट्रेन दौड़ती हुई, मतलब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं, मतलब अब उन दोनों में लंबाइयां हैं, तब कंडीशन क्या करेंगे? देखो लंबाई वाले केस में लंबाइयों को तो जोड़ दिया करो, और समान दिशा और विपरीत दिशा का फर्क समझा करो। मतलब क्या कहने की बात है? मतलब मैं यहां पे चौथा केस जो लिख रहा हूं मेरे भाई, समझना, चौथा केस लिख रहा हूं,
जब दोनों ट्रेनें गतिमान हो, जब दोनों ट्रेनें गतिमान हो, ठीक है। ये एक ट्रेन है, ये इधर आ रही है, और ये एक ट्रेन है, ये इधर जा रही है, ठीक है। इसकी लेंथ को हमने T1 माना है मेरे भाई, और इसकी लेंथ को T2 माना है, ठीक। ये S1 स्पीड से जा रही है इधर, और ये S2 स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये S2 स्पीड से इधर जा रही है। ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जोड़ देंगे, ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, को जोड़ देंगे। ये लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, मतलब ट्रेन 1 की लंबाई, ट्रेन 2 की लंबाई, प्लस इक्वल टू। अब देखो ये विपरीत दिशा में है मेरे भाई, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, मतलब ऐसे करके। जब भी ऐसे करके आएंगे स्पीड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, याद रखना। तो S1 प्लस S2 और इंटू टाइम, ठीक है, इंटू टाइम। ये लीजिए, अब कंडीशन एक ऐसी बनेगी, ये एक ट्रेन है यहां पर, ठीक, ये ट्रेन है यहां पर ऐसे जा रही है S1 स्पीड से, और ये पीछे से, ये पैसेंजर ट्रेन लिख दे तुम लोगों के लिए तो समझ जाओगे, ये पैसेंजर ट्रेन है, और ये है वंदे भारत ट्रेन, ये है वंदे भारत ट्रेन, मार झड़ाका देते हुए जाती है, ठीक है, S2 स्पीड से, ठीक। इनकी डायरेक्शन एक है, तो बताओ ये वाली इसको पार कर देगी ना, ठीक है। और ये दोनों गतिमान है, दोनों ट्रेनें क्या हैं, गतिमान है, मैंने वहां पे लिख रखा है। इसकी ट्रेन की लंबाई को मान लो T2, और इसकी मान लो T1, कुछ भी मान लो यार। तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस तो आपस में जुड़ती हैं, दोनों की जो लंबाई है जुड़ जाएंगी T1 प्लस T2, लेकिन यहां पर अब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तो S2 माइनस के S1 अपॉन इंटू टी कर देंगे। एक बात मेरे भाई और ध्यान रखना, अगर ये कंफ्यूजन करे तो ऐसे लिख लो T1 प्लस T2, और गतियों का अंतर ऐसे करके लिख दें तुम लोगों के लिए मेरे भाई। यहां पे ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़, दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़, ठीक है, इज इक्वल टू गतियों का अंतर और इनटू समय। ये लीजिए, अब मेरे भाई बात समझ में आई आप लोगों की, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, 4 कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, गारंटी दे रहा हूं, कोई किसी के लिए स्पेशल ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, 110% इसी से काम चल जाना है, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। सिचुएशन है, सिचुएशन को समझना है, अपने बस डाटा को वहां पर क्या करना है, मैनेज करना है, याद रखना, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। तो यहां पर देखिए यूपीएसआई 20/11/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश कीजिए यहां पर एक बार। चलिए आइए देखते हैं। 1625 मीटर लंबा एक ट्रक, अब देखो इन्होंने ट्रक की लंबाई दे रखी है, तो इसको अब हम लोग जीरो नहीं लेंगे। हमने क्या कहा था, अगर ट्रक की लंबाई अगर गिवन है, या उन वस्तुओं की लंबाई गिवन है जो छोटी छोटी होती हैं, और तो वहां पे स्पीड को जोड़, वो सॉरी डिस्टेंस को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, इससे 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां पर T1 प्लस T2 करते, लंबाइयों को हमेशा मेरे भाई जोड़ दो, कोई कंफ्यूजन मत पालो, लंबाइयों को जोड़ दो, लेकिन समान दिशा में चल रही है, मतलब एक ऐसे जा रहा है और इसके पीछे एक आ रहा है, तो यहां पर इनके डिफरेंस को क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, मतलब घटा दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो। और किसकी घटाओगे, हमेशा गति को घटाओगे, किसको घटाओगे, हमेशा गति को घटाओगे। तो गति कितनी है, 115 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहां पे लिख दो T1 प्लस T2 और S1 डिफरेंस S2 इंटू टी, लीजिए बन गया आपका फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक बन गई। T1 प्लस T2, तो T1 की लंबाई कितनी है, 1625 मीटर,
प्लस, और ट्रेन की कितनी है 1525। ये भाई आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, वहां पे आपको डायरेक्ट लिखना है जोड़ के। अब 115 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ये, और कितनी देर में ट्रेन को पार कर रहा है, अच्छा ये 85 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, इक्वल टू टी। लो मेरे भाई बन गया काम। टी की वैल्यू निकालनी है, इसको जोड़ो पहले, 5 5 10 या 1600 और 1500। 1600 1500 कितने होते हैं, 31 होते हैं, 3100 होते हैं, 15 15 30, 16 31 और 25 25 जोड़ा तो 3150 मीटर मेरे भाई। लीजिए इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 30, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर है, सेकंड पूछ रहा है तो किलोमीटर पर आवर को मैंने बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको एक बताया था, किलोमीटर बड़ा साउंड और मीटर छोटा साउंड। तो जब भी बड़े से छोटे साउंड की तरफ जाओगे तो छोटी वैल्यू ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाओगे तो 18 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पे 5 बटे 18 से करोगे 18 बटे 5 से, सर 5 बटे 18 से, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर, 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या करोगे टाइम से। कलर चेंज कर दे रहे हैं, काटा पीटी करनी है, तो यहां पर 0 से तो ये 0 सल्टा दिया, 3 एकम 3, 3 छक 18, मीटर से मीटर कटा, सेकंड में आंसर आ रहा है। 5 से इसको काटा तो 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 6 को उधर भेजा तो 63 इंटू 6 इजकल टू टी, तो 6 तिया 18 का हार, 6 चंग 36, 378 सेकंड लग रहे हैं। ये लीजिए सी वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये मुझे एक एक स्टेप इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है, जो बच्चे जिनकी मैथ बहुत कमजोर है उनको भी मैथ सिखाने आया हूं, फर्जी की हवाबाजी बनाने नहीं आया हूं मेरे दोस्त, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करो और खुद से लगाओ। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार बता दिया है, अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, याद रखना अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर वो कहता है 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 112 किलोमीटर पर आवर से चाल से चल रहा है, उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन 82 किलोमीटर की आवर से चल रही वाली 1500 मीटर। भैया इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो लिखो सर जी 1600 प्लस 1500, ये किसमें है सर, मीटर में है, इक्वल टू 112, और 82 को क्या करोगे, घटा देंगे, तो लिखो डायरेक्ट 112 112 माइनस के 82, और किलोमीटर पर आवर बार लिख लो। और भाई देख लो किसमें आंसर है, सेकंड में ना, तो किलोमीटर आवर को चेंज कर लो 5 बटे 18 से, ये लो, और कितने सेकंड में समय लगेगा, ये लीजिए इक्वेशन बन गई। सस्ता कर दिया, सरल कर दिया क्वेश्चन, सस्ता कर दिया मतलब 3100 मीटर, 112 में से 82 गए 30 इंटू 5 बटे 18 इंटू टाइम, 0 से 0 काटा, ठीक है, 3 से काटा 6 बार, 5 से इसको काटा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाए, 6 छंग 37, 372 सेकंड। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं एक बार में भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा, हाँ या ना बताओ। इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा, जैसे कि आप लोगों के ऑफलाइन या आपने पेड में चल रखा हो, जैसा होता है वैसे ही पढ़ाया जा रहा है आपको। तो इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, इतना प्यारा पढ़ा रहा है, अगर समझ में आ रहा तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, और भाई शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 1550 मीटर का लंबा एक ट्रक 106 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 76 किलोमीटर पर आवर की उसी दिशा में, मतलब दिशा कैसी है, सेम है, जाने वाली 1450 मीटर लंबी ट्रेन को। अब देखो 1450 इनको जोड़ेंगे तो 1550 प्लस 1450 मीटर हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अब 106 माइनस के 76 किलोमीटर पर आवर वैल्यू है, तो 5 बटे 18 इंटू टी, कितना समय लगेगा। अब मेरे भाई बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बताया, जितना क्वेश्चन देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इससे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब बताओ, 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे डिस्कस करा दिए, चौथा आएगा, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, हाँ या ना? इसको ऐड कर लो भाई, देखो 15 और 14 कितना हो गया 29, और 50 50 100, ये हो गया 3000 मीटर, ये हो गया 3000 मीटर। 106 में से 76 गया तो 30 बच रहा है, 30 इंटू 5/18। अरे 0 से 0 काटो, 3 से काटा तो ये 100 रह गया, ठीक है, 5 से काटा ये 20 हो गया, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड हो गया। लो आंसर 360 सेकेंड हो गया। चलिए अगला देखो, 1675 मीटर लंबा एक ट्रक 121 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है उसी दिशा, जब भी बोले उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, 1575 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पार करने में से कितना सेकंड लगेगा? तो अब यार डायरेक्ट तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि टी बराबर, वो वाले मास्टर साहब ने सिखाया था, 4 क्वेश्चन लगातार लगाए, 5वें में ट्रिक खुद ही बना दी तुम लोगों ने, क्या कि टी बराबर, टाइम पूछे तो टी बराबर, डिस्टेंस ऊपर रखनी है, स्पीड नीचे रखनी है, डिस्टेंस तो जोड़नी है, ये 1575 और 1675, 5 5, मैं चलो लिख दे रहा हूं भाई, 1675 प्लस 1575, ये लीजिए जोड़ दिया इन्हें, ये मीटर में है। फिर आगे क्या करना है, 121 सेम डायरेक्शन, इनको घटा देना है, 121 माइनस के 91, और भैया मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो लिख लेते हैं डाटा। तो भैया 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 7 14, 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 1 6 6 6 12 और 3 3250, ठीक, 18 कूद के ऊपर पहुंच गया, इसका काम हो गया। यहां पर से एक एक 0 गया और ये बच रहा है 30 इंटू 5, तो 0 से 0 गया, 3 छक 18, 5 से इसको काट दो, 5 छक्का 30, 2 बचा 5 25, ठीक है। अब देखो यार 6 पंजे 30, 3 6 छक 36, 3 39, 390, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया, 4 क्वेश्चन प्रीवियस पीवाईक्यू करवा दिए। अब तो बताओ मेरे भाई, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? चलो ये क्वेश्चन देखिए, अब कहता है 1725 मीटर लंबा एक ट्रैक इतनी चाल से चल रहा है उसी दिशा में, अब तो यार क्या करना है, उसी दिशा में कितने सेकंड में, 2021 का क्वेश्चन है। अब बताओ कैसे करना है, टी को ऊपर लिखना है। अब बताओ T1 सॉरी, इन दोनों को जोड़ देना है, 1725 मतलब इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है, इनको क्या करना है, जोड़ देना है, ये मीटर बाहर आ गया, और स्पीड को क्या करना है, घटा देना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, सेम है। 127 माइनस के 27 इंटू किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो 5/18 में, तो ये मीटर पर सेकेंड है। तो देखो मीटर से मीटर तो कट ही जाता है, इसको जोड़ लो। अब मुझे बताओ 16 और 17, 16 17 कितना होता है, 33 होता है, 33 में ये जोड़ा 33 50 हो गया, इसको जोड़ लिया करो भाई, 33 50, 18 कूद के ऊपर, सेकंड भी कूद के ऊपर, क्योंकि आंसर तो सेकंड में आना है। 127 में से 27 घटाना नहीं, 97 घटाना है, यहाँ पे 97 है, अभी गलत हो जाता, ये हो गया 30 और इंटू 5, 0 से 0 काटा, 3 छक 18, 5 से काटा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 का 2 4 और 6 चंग 36 4 40, तो 402 सेकेंड यहां पर लीजिए आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, चलिए आज ये क्लास यहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएं। इस कॉन्सेप्ट को उतार लीजिएगा, मैंने उम्मीद है रिवीजन भी करवा दिया, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। समझ में आई है, अच्छी लगी क्लास, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां पर भी इस वीडियो को घुमा दो यार। आपके सपोर्ट चाहिए, आपके प्यार से इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा करना है, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।